पटना ITI में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिश धारा जनित्र एंड डायरेक्ट करंट जनरेटर। देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन, डैश 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 और डैश 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 हानियों के सामूहिक रूप से स्टेट हानियों के रूप में जाना जाता है। इसको कहते हैं चुंबकीय और यांत्रिक हानियों के समूह के रूप को स्ट्रे हानियों के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन स्टील का उपयोग किस हानियों को कम करने के लिए किया जाता है? तो शैथिल्य, जिसको हिस्टेरेसिस कहते हैं इंग्लिश में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनरेटर में वायु हानि समानुपाती होता है। किसका? आर्मेचर गति के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। लैप संयोजित आर्मेचर वाले एक 4 पोल शंट जनरेटर में क्षेत्र प्रतिरोध और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। इसमें 100 वोल्ट 40 वाट वाले 7 लैंप को विद्युत शक्ति आपूर्ति प्रदान की जाती है। आर्मेचर धारा का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद आएगा 26 एम्पियर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित हानियां हैं? तो इसमें हो जाएगा आर्मेचर या ताम्र हानियां, यानी कॉपर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर, चल लौ प्रकार के एमीटर में कुंडली में होता है। तो इस जब भी एमीटर का बात आएगा तो उसमें मोटा तार और कम फेरा वाला होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी होगा। मोटे तार और फेरों की संख्या कम होगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसे कहा जाता है जनरेटर। पर हम क्वेश्चन लिखते हैं, डीसी जनरेटर की आभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीका का चयन करें। पी। नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखला कुंडली जनित्र, शंट जनित्र और यौगिक या पिंड जनित्र किसका डीसी जनरेटर के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सेल्फ एक्साइटेड, यानी स्वोत्तेजित जनरेटर का उदाहरण होता है, स्व उत्तेजित। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, एक शंट डीसी मोटर जो टर्मिनल वोल्टेज V, आर्मेचर धारा I, आर्मेचर प्रतिरोध R के साथ कार्यशील है, इसका पार्श्व EMF क्या है? तो E बराबर होता है V माइनस IR। ऑप्शन नंबर ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनित्र के लिए यदि स्थिर हानियां चर हानियां के तुल्य हो तो जनित्र की दक्षता होती है। तो इसमें हानियां जो अधिक होती है, यानी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, फील्ड कॉइल और डीसी जनित्र के क्षेत्र कुंडलन बनी होती है, कॉपर से बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीसी जनित्र पर लौ हानि के प्रभाव होता है, यानी दक्षता में हानि होती है, लॉस ऑफ एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्रुव फ्लक्स को
स्थिर रखते हुए यदि एक डीसी शंट जनित्र की चाल दुगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? जाहिर सी बात है दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या होता है? ऑप्शन पढ़ते हैं किस तरह का है। जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। ये सही नहीं है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ऐसा ये भी नहीं सही है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जनन करता है, ये भी सही नहीं है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 14 नंबर। ध्रुव फ्लक्स को स्थिर करते हुए यदि एक डीसी शंट जनित्र की चाल दुगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा? दोगुना हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। डीसी जनित्र की आर्मेचर कोर को पटलित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए। सत्रह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीनों में अंतवेशों को प्रयुक्त किया जाता है। अंतवेशों को यानी ऑप्शन नंबर ये होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तन का मुख्य कार्य क्या होता है? यह एसी को डीसी में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अस्थायी चुंबक गतिशील कुंडली उपकरणों का प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है? डीसी आपूर्ति के साथ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20। किसी भी दिक् धारा यानी डीसी धारा मशीन की सक्रियकारी कुंडलियों का परिवेष्टन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव के चारों पोल ओर। ध्रुव के चारों ओर किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। किसी भी विद्युत मशीन में सामान्यतः कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? कार्बन ब्रश और मोटर, स्टेटर और रोटर, ये भी सही होगा। ऑप्शन क्या सही दे रहा है? स्टेटर और रोटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं 22 नंबर। डिश धारा मशीन यानी डीसी मशीन के घुमाने वाले भाग को क्या कहा जाता है? आर्मेचर कहा जाता है। एक कम्यूटेटर का उपयोग किस में किया जाता है? डीसी मशीन में किया जाता है कम्यूटेटर का उपयोग। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिक् परिणामित्र खंड यानी कम्यूटेटर सिगामेंट डैश 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 की सहायता से एक दूसरे के रोधित इंसुलेटेड किए जाते हैं।
किसके किससे, तो ऑब्रक से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक डीसी मशीन में इंटरपोल वाइंडिंग कैसे संयोजित होती है, तो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में होता है। 26 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। प्रतिरोध दिक् परिवर्तक रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में किसका कॉपर ब्रश के तुलनात्मक रूप से कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निम्न और उच्च। फिर से पढ़ते हैं। प्रतिरोध दिक् परिवर्तक यानी रेजोनेंस और कम्यूटेशन में निम्न कॉपर ब्रशों की तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किस तरह के डीसी मशीन ध्रुव में अवशिष्ट चुंबक आवश्यकता होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस तरह की डीसी मशीन ध्रुवों में अवशिष्ट चुंबकत्व आवश्यक है। अस्थायी चुंबक वाला जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की आवश्यक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक डीसी मशीन में निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शंस में से किसके दौरान ऊर्जा बचाई जाती है। एक डीसी मशीन में निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शंस में से किसके द्वारा ऊर्जा बचाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी, रिजनरेटिव ब्रेकिंग। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 12 ध्रुव तरंग संबंध डीसी मशीन में समांतर पथ होते हैं, 2 के बराबर हो गए। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक सुचालक कंडक्टर 20 सेकेंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं, तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ होगा कितना, तो 50 वोल्ट। पाँच किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध का लगभग मान क्या होता है। 0.15 ओम। 32 नंबर देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में 32 नंबर। आर्मेचर प्रक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी के प्रभाव को क्या कहा जाता है, यानी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो दिक् परिवर्तक कम्यूटेशन। 33 नंबर यानी 33 नंबर देखते हैं। एक 4 पोल वाले डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग आर्मेचर है जिसमें 50 स्लॉट है और 16 चालक प्रति स्लॉट है, तो प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है 30 मिली वेबर और 240 वोल्ट का ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए मशीन को निम्नलिखित में से
कौन से विकल्प पर चलाना चाहिए? ये तो न्यूमेरिकल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, 600 आरपीएम। 34 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डीसी जनरेटर फैराडे के चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है। किसी 35 नंबर को 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो सीरीज जनरेटर का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए, ऑप्शन नंबर डी। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम क्षमता तभी होगी जब, ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तित हानि तांबा हानि से ज़्यादा हो। 37 नंबर देखते हैं, किसी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5NZP/60A। सीरीज मोटर लोड करंट यानी IL होता है किसका? ऑप्शन नंबर ए, IA बराबर ISC। 39 नंबर देखते हैं, डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है? तो ये ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, कर्षण यानी ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। 41 नंबर देखते हैं, इकतालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डीसी धारा जनित्र में उत्पादित विद्युत वाहक बल ध्रुव अभिवाह के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो इसका।